हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं उमेश सर उज्ज्वल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे सारे लोग, सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संख्याओं के वर्गीकरण की। संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक, संख्या के वर्गीकरण से पहले हम लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि संख्या होती क्या है। तो मुझसे पहले संख्या को देख लेते हैं। देखिए यहां पर संख्या क्या होती है। देखिए यहां पर, ठीक, देखिए यहां पर तो संख्या होती है वो अंकों से मिलकर बनी होती है। अंकों से मिलकर बनी होती है। संख्या क्या होती है? जो अंकों से मिलकर बनी होती है। अब यहां पर देखिए अंकों की बात आ गई। देखिए यहां पर अंकों की बात आ गई। हम लोग अंकों की बात करें तो देखिए यहां पर 0 से लेके 1 2 3 से लेके 9 तक जितने भी काउंटेबल डिजिट होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अंक। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? अंक। तो 0 से लेके 9 तक टोटल कितने हो गए? टोटल 10 अंक हो गए। ठीक, टोटल 10 डिजिट हो गई। ठीक, मतलब जो भी संख्या है वो 0 से लेके 9 तक केवल इन्हीं अंकों से मिलकर बनी होगी, उसे हम क्या कहेंगे? संख्या। जैसे हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, अब देखिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं संख्याओं की। देखिए हम लोग बात करें वन की। किसकी बात करते हैं हम लोग? केवल वन की बात करें। ठीक, तो वन क्या आपकी एक संख्या है? वन क्या होगी? ये आपकी क्या होगी? एक संख्या है, एक नंबर हो गया। ठीक, एक संख्या है। अब इसके अंदर अंकों की बात करें तो कितने अंक है इसके अंदर? अंक भी कितना है इसके अंदर? एक अंक है। तो क्या होगी? एक अंक की संख्या होगी। अब दूसरे की बात करें, हम लोग बात करते हैं 22। ये भी क्या हुई? एक संख्या हुई। ये भी क्या हुई? एक संख्या हुई। अब देखिए लेकिन इसके अंदर क्या हो गया? अंक कितने हो गए? 2 अंक कितने हो गए यहां पर? 2। नेक्स्ट की ओर बात करते हैं, एग्जांपल की एक और ले लेते हैं। 1 2 7 क्या ले लिया? 1 2 7 127 ले लिया। अब यहां पर देखिए ये भी एक संख्या हो गई। अब यहां पर देखिए अंक कितने हो गए इसके अंदर? अंक कितने हो गए यहां पर? 3। अंक कितने हो गए यहां पर? 3। अब देखिए हम लोग थोड़ा और आगे बात करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, पॉइंट वाला। एक एग्जांपल पॉइंट वाला भी ले लेते हैं। देखिए यहां पर जैसे हमने ले लिया 327.165। 327.165। ठीक, अब देखिए यहां पर देखिए ये भी क्या हो गई? एक संख्या हो गई। एक संख्या हो गई। ठीक, दशमलव वाली जब भी संख्या की बात करें तो लोग जब भी अंकों को काउंट करते हैं, तो हम लोग कौन से देखते हैं? अंकों के पहले जो 3 to 7 जितने भी अंक हैं केवल इन्हीं को काउंट करते हैं। कोई यदि बाद में जितने कोई भी अंक लगा दो, 0 0 कितने ही बढ़ा दो, कोई अंक पर अंतर पड़ेगा क्या संख्या पर? नहीं। तो हम लोग कौन से देखते हैं? केवल 3 to 7 की बात करते हैं हम लोग। तो अंक कितने हो गए संख्या में? अंक हो गए 3। ये भी 3 अंकों की संख्या होगी। इसमें भी क्या हो गए? 3 अंक हो गए इस पूरी संख्या में। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग थोड़ा और आगे बात करते हैं। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोगों को संख्या क्लियर हो गई। हमारे माइंड में ये आ गया कि संख्या होती क्या है। ठीक, अब इन संख्या का क्या करेंगे हम लोग? बड़ी क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे, बांटेंगे। अब देखिए यहां पर जो संख्या होती है, अब संख्या का हम लोग वर्गीकरण करें तो संख्याओं को हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। पहली होती है आपकी रियल नंबर। पहला क्या होगा आपका? रियल नंबर। और दूसरा होगा आपका इमेजिनरी नंबर। दूसरा क्या होगा आपका? इमेजिनरी नंबर। ठीक, रियल नंबर को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या। और जो इमेजिनरी नंबर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं इसे? काल्पनिक संख्या। ठीक, इनके हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं। जो वास्तविक संख्या होती है, देखो यहां पर जो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितनी भी संख्याएं होती हैं
वो सारी की सारी संख्या कैसी होती है? वास्तविक संख्या। वो सारी की सारी कैसी होती है आपकी? वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। ठीक, काल्पनिक की बात करें तो देखिए यहाँ पर जिन संख्याओं को हम लोग x प्लस आई वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिन संख्याओं को हम लोग x प्लस आई वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम लोग काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर 2 प्लस का 3i और 5 प्लस का 7i, 2 प्लस का 3i, 5 प्लस का 7i, ये दोनों कैसे हो गए आपके? इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्या है। अब देखिए हम लोग और आगे बात करें, यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की और बात करते हैं। यहीं पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इन्हें बोलते हैं हम लोग सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं हम इन्हें? सम्मिश्र संख्या। देखिए क्या होती है, देखिए आप ऐसी संख्याएं जो रियल और इमेजिनरी दोनों से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग सम्मिश्र संख्याएं। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? सम्मिश्र संख्याएं। अब देखिए यहां पर ऐसी संख्याएं जो रियल और इमेजिनरी दोनों से मिलकर बनी होती हैं, रियल और इमेजिनरी दोनों से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या कहते हैं, या सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल है, इसका भी एग्जांपल है। देखिए यहां पर 3 प्लस का 20i, 3 प्लस का 20i। अब देखिए यहां पर जो 3 है आपका रियल नंबर्स है और 20i है कैसा आपका इमेजिनरी नंबर्स। कैसा आपके इमेजिनरी नंबर्स? तो ये संख्या कैसी होगी? सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, देखिए हम इसको साफ करें और क्लासिफिकेशन की और आगे बढ़ाते हैं। देखिए हम इसको साफ कर दें। अब देखिए यहां पर जो आपका रियल नंबर होता है, इसको हम दो भागों में और बांट सकते हैं। जो रियल नंबर होता है इसको हम दो भागों में और बांट सकते हैं। एक होता है हमारा इंटीजर और दूसरा होता है हमारा डेसिमल। दूसरा क्या होता है हमारा? डेसिमल। एक होता है हमारा इंटीजर और दूसरा होता है हमारा डेसिमल। ठीक, इंटीजर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर, पूरा लिख लेते हैं, इंटीजर नंबर। और दूसरा होता है हमारा डेसिमल नंबर। क्या होता है? डेसिमल नंबर। इंटीजर को बोलते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्णांक संख्या। और इसको बोलते हैं दशमलव संख्या, दशमलव वाली संख्या, दशमलव वाली संख्या। ठीक, अब देखिए यहां पर इनके हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। इन दोनों हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए यहां पर इनके हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए यहां पर जितनी भी संख्या है जो बिना दशमलव की होंगी, वो सारी की सारी कैसी होंगी? आपकी पूर्णांक संख्या। कैसी होंगी? आपकी पूर्णांक संख्या। जैसे देखिए यहां पर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, बस जिसमें दशमलव ना लगा हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या। ठीक है, जो पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या मतलब जिनमें पॉइंट के फॉर्म में ना 1.2, 2.2 मतलब पूरी होगी, 1 पूरा, 2 पूरा, 3 पूरा। ठीक, डेसिमल की बात करें तो इसका देखिए 1.2, 1.3, 1.7। इसमें क्या लगा? पॉइंट लगा, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? डेसिमल नंबर। क्या कहेंगे इसे हम लोग? डेसिमल नंबर। ठीक, यहां तक बताइए कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर जो हमारे पास डेसिमल नंबर है, इसका और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इसको हम लोग और भागों में बांट सकते हैं। अब देखिए और कितने भागों में बांट सकते हैं इसको। देखिए यहां पर तो डेसिमल नंबर है आपका, इसको हम लोग पहले दो भागों में और बांट सकते हैं, एक हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक, टर्मिनेटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? सात दशमलव, और इसे बोलते हैं हम लोग अशांत दशमलव, बोलते हैं हम लोग अशांत दशमलव। ठीक, इसके हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं, दोनों हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे। देखो यहां पर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया 1, कितना लिया हम लोगों ने एग्जाम्पल 1। ठीक, 1 में हमने क्या दिया, 2 का डिवाइड दिया तो कितना जाएगा 0.5। मतलब किसी भी संख्या में भाग देने पर वह पूरी तरीके से कट जाए, उसे कहेंगे हम लोग शांत दशमलव। क्या कहेंगे उसे? शांत दशमलव। यदि ये नहीं कटती, यदि ये पूरी तरीके से नहीं कटती, जैसे एक बार देखें 1 का हम 3 में देते, 1 में 3 का दिया हमने तो क्या आ जाएगा 0.3333 चलता जाएगा, बार बार हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा, चलता चला जाएगा। खत्म हो रहा है क्या आगे जाके? खत्म नहीं हो रहा, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? आसान। क्या कहेंगे इसे हम लोग? आसान। अब देखिए इसका हो गया आपका 0.5 और इसका हो गया आपका 0.3333। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर 33333 रिपीट हो गया। ऐसे ही और भी संख्या हो सकती है। ठीक, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब देखिए हम लोग थोड़ा और आगे बात करें, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन को। देखिए यहां पर अब मैं सारा साफ कर देता हूं बोर्ड से। देखिए यहां पर अब देखिए यहां पर हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग की ओर बात करते हैं फिर से। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, देखो इसको हम लोग 2 भागों में और बांट सकते हैं। एक होता रिपीटेटिंग और एक होता नॉन रिपीटिंग। देखिए यहां पर, या ऐसे हम बोल सकते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार या अशांत आवर्ती दशमलव वाली संख्या, और इसे बोलते हैं हम लोग अशांत अनावर्ती। ठीक, अशांत अनावर्ती। ठीक, अब देखिए इसके हम लोग एग्जाम्पल की बात करें। देखिए इनके एग्जाम्पल की बात करें हम लोग। देखिए यहां पर आवर्ती मतलब होता है पुनरावृत्ति, आवर्ती मतलब होता है पुनरावृत्ति। ठीक, मतलब किसी भी संख्या में यदि हम किसी का भाग दें तो वहां पर क्या हो जाए, वहां पर अंकों की पुनरावृत्ति प्रारंभ हो जाए, तो उसे कहेंगे हम लोग आवर्ती। यदि पुनरावृत्ति प्रारंभ ना हो तो उसे कहेंगे हम लोग अनावर्ती। क्या कहेंगे हम लोग? अनावर्ती। आवर्ती मतलब बार बार, आवर्ती मतलब बार बार। देखिए यहां पर फिर से भी एग्जाम्पल लेते 1 का हम लोग 3 में देंगे तो क्या हो गया? देखिए यहाँ पर 0.3333। देखिए यहाँ पर 3 अंकों की पुनरावृत्ति प्रारंभ होगी, तो 0.33333। तो अंक बार बार हो रहा है, तो इसको मैं एक तरीके से और लिख सकते हैं, यहीं पे लिख के दिखाता हूं मैं आपको। 0.3 के ऊपर बार, मतलब बार बार आ रहा है ये अंक, बार बार आ रहा है यही अंक। ठीक, आगे देखिए अशांत की बात करें तो यहां पर देखिए, यहां पर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अब देखिए यहां पर 1.37653 तो चलता चला जाएगा जो भी अंक आ जाए। ठीक, यहां पर रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रतिशत या अशांत अनावर्ती दशमलव वाली संख्या। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? या तो देखिए कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग और आगे बात करते हैं, थोड़ा और आगे बात करते हैं। देखिए यहां पर और आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए यहां पर, ठीक, देखिए यहां पर यहीं पे नीचे और बात कर लेते हैं हम लोग। यहां पर रियल नंबर्स की हम लोग थोड़ा और आगे बात करें तो जो रियल नंबर होता है इसका हम लोग 2 भागों में और बांट सकते हैं, 2 पार्ट में और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक होता है हमारा रैशनल नंबर, और दूसरा होता है हमारा
इरेशनल नंबर। दूसरा क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर। ठीक, जो रेशनल नंबर्स होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परमेय संख्या। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, परमेय संख्या, परमेय संख्या। ठीक, जो रेशनल नंबर्स होता है उसे बोलते हैं हम लोग अपरमेय संख्या। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, अपरमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्या। ठीक, देखिए क्या होती है परमेय संख्या। देखिए क्या होती है, देखिए यहाँ पर ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जिन्हें हम लोग अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसी संख्या है जिसे हम अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या है। तो बात करें मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या हो जिसे हम अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो वो कैसी होगी, परमेय। और जिसे व्यक्त ना कर सके वो कैसी होगी, आपकी अपरमेय। सिंपल सी। अब देखिए आप, जिसे हम अंश बटे हर और पी बटे क्यू, एक ही चीज है। कहीं पर पी अपन क्यू लिखा रहता है, इसलिए मैंने यहां पर नोटिफाई कर दिया आपको। और पी बटे क्यू के रूप में, जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सके। ठीक, जिसे पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सके वो कैसी हो जाएगी आपकी, परमेय रेशनल। जिसे अंश बटे हर के रूप में, पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त ना कर सके। ऐसा कोई दिक्कत। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग 4, 9, 7, 7/3, 5/7, 6/4। ये कैसी होगी, सारी वाली कैसी होगी आपकी, परमेय संख्या है। अब देखिए रेशनल नंबर की बात करें हम लोग, इसे अंश बटे हर के रूप में व्यक्त ना कर सके। देखिए यहाँ पर √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, पाई हो गया। क्या हो गया, पाई। क्या हो गया, पाई। ठीक, अब आप बोलते होंगे पाई को हम 22/7 के 22/7 लिख सकते हैं। देखिए ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है उसकी, ये उसकी कैसी है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। हम सॉल्व करने के लिए मान सकते हैं, कोई पाई का फिक्स मान नहीं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ 4, 9 और 7 आ गए। देखिए 4 आप बोलेंगे कि ये देखिए ये अंश दिया नहीं। देखिए यदि हम इसके नीचे 1 लिख दें तो संख्या पर कोई अंतर पड़ेगा क्या, नहीं। ठीक, बस संख्या पर कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। चेंजेस करने के बाद पड़ेगा क्या, नहीं। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, परमेय। 4/1 लिख दिया हमने। ठीक, यहां तक देखिए दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, और हम आगे बढ़े, साथ कर देते हैं। देखिए हम थोड़ा और आगे बढ़े। ठीक, देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इंटीजर्स की। किसकी बात करते हैं हम लोग, इंटीजर्स की। पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर की बात करते हैं हम लोग, इंटीजर नंबर की बात करते हैं। एन शॉर्ट में लिख दिया नंबर को। अब देखिए यहाँ पर जो इंटीजर्स होते हैं इनका हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में। देखिए पहला क्या होता है, पहला होता है आपका ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होगा आपका ऋणात्मक पूर्णांक। एक होता है आपका 0 पूर्णांक। क्या होता है आपका शून्य पूर्णांक, 0 को बोलते हैं हम लोग शून्य पूर्णांक। और एक होता है हमारा धनात्मक पूर्णांक। क्या होता है धनात्मक पूर्णांक। यह होता है आपका अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, ऋणात्मक पूर्णांक हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। शून्य को बोलते हैं हम लोग 0 इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर।
ये हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब जो ऋणात्मक नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इनको भी देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 के बीच में जितनी भी संख्या होती हैं वो सारी कैसी होती हैं आपकी ऋणात्मक पूर्णांक। कैसे होंगे आपके ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक के लिए हम लोग एक और चीज बात कर सकते हैं जिनको हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित ना सके कर सके, वो क्या होती है आपकी पूर्णांक संख्या। ठीक ठीक ठीक, जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके वो कैसी होती है आपकी पूर्णांक संख्या। अब देखिए यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट टू -1, जीरो मतलब क्या हो गया, जीरो मतलब क्या हो गया आपका जीरो, और धनात्मक क्या हो गया +1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, +1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। यहां तक बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमने उसका मेन क्लासिफिकेशन होता है ऋणात्मक और धनात्मक में ही हम काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो जीरो संख्या है, जो शून्य है, उसे हम लोग किसमें काउंट करते हैं, हम लोग उसे पॉजिटिव में ही काउंट करते हैं, धनात्मक में ही काउंट करते हैं। ठीक है, यदि हम इसे धनात्मक में काउंट कर ले तो कितने हो जाएंगे ऋणात्मक और धनात्मक, दो तरीके के इंटीजर्स। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। किसकी बात करते हैं, नेचुरल नंबर की। प्राकृत संख्या कौन सी होती है हमारी, प्राकृत संख्या। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 1 से लेके इनफाइनाइट तक, मतलब ये जो आपका पॉजिटिव वाली संख्याएं हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं हम लोग प्राकृत संख्या। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। 1 to प्लस इनफाइनाइट, 1 से लेके इनफाइनाइट के बीच में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी कैसी होती है हमारी, वो सारी कैसी होती है हमारी, वो कैसी होती है हमारी, वो होती है हमारी नेचुरल नंबर्स। कैसे होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या। अब देखिए यहाँ पर अब 1 to इनफाइनाइट हो गया। यदि इसमें हम लोग अभी देखिए यहाँ पर जीरो काउंट नहीं है, यदि इसमें जीरो काउंट कर ले, यदि हम इसमें जीरो काउंट कर लें तो ये क्या बन जाती है, होल नंबर। क्या बन जाती है, होल नंबर। इसे बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं हम उसे, पूर्ण संख्या। देखिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। ठीक, 0 to इनफाइनाइट। अब नई संख्या कितनी हो जाएगी, 0 to इनफाइनाइट, क्योंकि हमने इसमें क्या शामिल कर लिया, जीरो भी शामिल कर ली। जैसे ही प्राकृत संख्या में जीरो शामिल कर लेते हैं तो वो क्या बन जाती है आपके होल नंबर्स। क्या बन जाते हैं आपके होल नंबर्स, या बन जाते हैं आपके पूर्णांक, पूर्ण संख्या। क्या बन जाती है आपके पूर्ण संख्या। ठीक ठीक, यहां तक बताइए कोई दिक्कत। हम लोग थोड़ा आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो इंटीजर्स होते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं इनका हम थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन करें पूर्ण संख्याओं का, पूर्णांक संख्याओं का। इसका पूर्णांक संख्याओं का, इंटीजर्स के हम लोग थोड़ा और आगे बात करें तो इसको हम लोग दो भागों में और बांट सकते हैं। एक होता है इवन और एक होता है ऑड। एक होता है इवन नंबर, एक होता है आपका ऑड नंबर। एक होता है आपका इवन नंबर और दूसरा क्या होता है आपका ऑड नंबर। अब देखिए यहाँ पर जो इवन नंबर है ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, सम संख्या। क्या बोलते हैं हम लोग, सम संख्या। और जो ऑड नंबर है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विषम संख्या। ऑड नंबर उसे हमको क्या बोलते हैं हम लोग, विषम संख्या। अब देखिए इसका भी एग्जांपल की बात करें। ठीक, इनके भी एग्जांपल्स की बात करते। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो, मतलब जिसमें पूरी तरीके से 2 का भाग चला जाए, वो कैसी होगी आपकी सम संख्या। 2, 4, 6, 8, 10, 20, ये कैसी होगी आपके इवन नंबर्स हो गए। अब देखिए यहाँ पर जिसमें 2 का भाग ना जाए, जिसमें पूरी तरीके से 2 का भाग ना जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग, विषम संख्या। देखिए इसको उदाहरण 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक, ये कैसे हो गए आपके, कैसे हो गए आपके ऑड नंबर्स, विषम संख्या। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। हम इनके इसके क्लासिफिकेशन को थोड़ा आगे बढ़ा। देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा तो देखिए यहाँ पर हम लोग नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं फिर से।
क्या होता है नेचुरल नंबर? क्या होता है नेचुरल नंबर? 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या होती है वो सारी कैसे होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स? कैसे होते हैं नेचुरल नंबर्स? यदि हम 0 काउंट कर दें तो क्या हो जाएगा आपका होल नंबर्स? क्या हो जाएगा आपका होल नंबर्स? अब देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर्स का हम क्लासिफिकेशन करें तो इसको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। ठीक, एक होगा हमारा प्राइम नंबर। क्या होगा हमारा? एक होगा हमारा प्राइम नंबर और दूसरा होगा कंपोजिट नंबर। ठीक, अब देखिए जो प्राइम नंबर होता है इसे हम क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक, जो कंपोजिट नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य संख्या। अब देखिए यहाँ पर इनके उदाहरण की बात करते हैं हम लोग। इन दोनों के उदाहरण की बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर, देखिए सिंपल सी बात करें, यहाँ पर हम 1 की बात नहीं करेंगे क्योंकि 1 का तो सभी संख्याओं में चला जाता है। ठीक है, अब देखिए हम 1 को छोड़ के बात करते हैं हम लोग। ऐसी कोई भी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो उसे कहेंगे हम लोग, उसे क्या कहेंगे हम लोग? भाज्य संख्या। क्या कहेंगे हम लोग? भाज्य संख्या। ठीक, मतलब ऐसी कोई भी संख्या जो स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? भाज्य संख्या। और ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, डिवाइड ना हो, डिविजिबल ना हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या। अब देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं 2 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? 2 की। फिर बात करते हैं हम 3 की, फिर करते हैं हम लोग 5 की, फिर करते हैं 7 की और 9 की। देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें 2 के अलावा किसी दूसरी संख्या भाग नहीं जाएगा, इसमें 3 के अलावा नहीं जाएगा, इसमें 5 के अलावा नहीं जाएगा, इसमें 7 के अलावा नहीं जाएगा और 9 के अलावा, सॉरी 9 तो है, 9 में 3 से चला जाता है। क्या हो जाएगा? 11। क्या हो जाएगा आपका? 11। ठीक, ठीक। अब देखिए कंपोजिट नंबर की बात में भाज्य की बात करें तो यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, ये हो गए, ये हो गए। ठीक, सिंपल सी बात करें क्या होता है? ऐसे नंबर जिनमें स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भाग चला जाएगा तो वो हो जाएंगे आपकी भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स। जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं जाएगा उसे कहेंगे हम लोग प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। यहाँ तक देखिए कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं तो मैं यहीं पर नोट डाउन करा के लिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर यहीं पर नोट डाउन करके लिख लेंगे आप लोग। पहले पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये क्या हो जाएगी यहाँ पर? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 2। कितनी हो जाएगी आपकी? 2। यहाँ तो देखिए कोई दिक्कत? हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है, सबसे छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी और भाज्य और अभाज्य? देखिए यहाँ पर ऐसा रहता है क्वेश्चन, सबसे छोटी और एकमात्र सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या। क्या पूछा? देखिए यहाँ पर सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या। देखिए यहाँ पर सम कौन सी दिख रही है? केवल 2, तो वही हो जाएगी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट की बात करें हम लोग। नेक्स्ट की बात करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ पर 4, सॉरी सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य तो लिख दी हमने, भाज्य तो हम लोग ऊपर ही लिख चुके हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी? 4। नेक्स्ट और देखिए, सबसे छोटी
भाज्य विषम संख्या, सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 9। यहां तक बताइए कोई दिक्कत, यहां तक बताइए कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं, देखिए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर साफ करता हूं सारी चीजें। देखिए यहां पर, देखिए जो प्राइम नंबर होता है इसमें ही हम लोग बात करते हैं। देखिए यहां पर सहभाज्य संख्या, कैसी बात करते हैं हम लोग, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। देखिए ठीक, सहअभाज्य संख्या की बात कर रहा है। ठीक, सिंपल सी बात करें, हम इसको एक फैक्टर के थ्रू बताते हैं, एक फैक्टर का एग्जांपल लेके बताते हैं। देखिए फैक्टर का एग्जांपल जल्दी क्लियर होंगे। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 12, क्या ले लिया हम लोगों ने 12, हम लोगों ने क्या ले लिया 12 ले लिया। ठीक, हम लोगों ने क्या ले लिया 12। अब देखिए यदि हम 12 के फैक्टर करें, ठीक 12 के फैक्टर करें तो कितना आ जाएगा, आपके दो फैक्टर आएंगे 3 और 4, कितने आ जाएंगे 3 और 4। ठीक, क्या आ जाएंगे 3 और 4। तो यहां पर देखिए 3 और 4 के जो पेयर होंगे वो कैसे होंगे आपके को प्राइम नंबर्स, कैसे होंगे आपके को प्राइम नंबर्स। ठीक, और सिंपल सी बात करें, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा तो कैसी होंगी, सहअभाज्य संख्या, कैसी होंगी सहअभाज्य संख्या। ठीक, तो यहाँ पर सहअभाज्य संख्याओं में हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम फैक्टर की बात कर लेता हूँ, यहीं पे दोनों क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल और ले लें हम लोग, हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं हम लोग 15, क्या ले लेते हैं 15, तो कितना हो जाएंगे 3 और 5, कितने हो जाएंगे 3 और 5, ये भी क्या हो गया आपके को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। 21 हो जाएगा, 3 और 7 क्या हो जाएगा 3 और 7। ठीक, 3 और 7, यहां तक देखिए कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर एक चीज और पूछी जाती है, एक चीज और पूछी जाती है। देखिए यहां पर द्विनाभाज्य संख्या, द्विनाभाज्य संख्या, मतलब द्विअभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर, द्विअभाज्य संख्या, द्विअभाज्य संख्या। ये और पूछा जाता है यहाँ पे, ये और यहाँ पे पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, देखिए सिंपल सी बात करें, इसमें भी हम लोग एक फैक्टर लेके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर हम लोग एक फैक्टर लेके देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर भी हम लोग एक फैक्टर के थ्रू बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं 15, हम लोग बात कर लेते हैं 15 की। देखिए 15 के फैक्टर निकालेंगे कितना जाएंगे 3 और 5। ठीक, मतलब यहाँ पर ऐसी संख्याओं के पेयर जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, कितना हो 2 का डिफरेंस हो, तो वो क्या होती है आपकी द्विअभाज्य संख्या। जैसे 5 में से 3 घटाएंगे कितना आ गया 2, 2 का डिफरेंस है, तो 3 और 5 कितने हो जाएंगे आपके, ये क्या हो जाएंगे आपकी, ये क्या हो जाएंगे आपके ट्विन प्राइम नंबर्स। ये कैसे हो जाएंगे आपके ट्विन प्राइम नंबर्स। एक और की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, देखिए एक और की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए 35 की बात कर लेते हैं हम लोग, किसकी 35 की। ठीक, 35 की बात कर लेते हैं, तो 35 देखिए यहाँ पर 5 और 7, 7 में से 5 गिराई कितना आ गया 2 का डिफरेंस, तो ये भी क्या हो गया आपका ट्विन प्राइम नंबर, क्या हो गया आपका ट्विन प्राइम नंबर। यहां तक बताइए कोई दिक्कत। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर या फैक्टर एक ही चीज है। ठीक, ठीक, नंबर सही पेयर होंगे और यहां पर बस कोई संख्या के फैक्टर होंगे। ठीक, ठीक, फैक्टर में क्या होगी, संख्या के फैक्टर होंगे। ठीक, यहां तक बताइए कोई दिक्कत। अब यहां पर एक चीज और पूछी जाती है आपसे, परफेक्ट नंबर। क्या पूछा जाता है, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर को और देख लेते हैं हम लोग, परफेक्ट नंबर को हम लोग और देख लेते हैं। हम लोग परफेक्ट नंबर की और बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर, देखिए परफेक्ट नंबर की और बात कर लेते हैं। ये आपको एग्जांपल से समझ में होगा। देखिए यहां पर एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक, क्या होता है परफेक्ट नंबर, देखिए यहाँ पर, यहाँ पर देखिए परफेक्ट नंबर क्या होता है। ध्यान से देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर
6 ले लिया हम लोगों ने, 6 ले लिया। देखिए यहाँ पर सुन लीजिए, ऐसी कोई भी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग, ऐसी कोई भी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़ के उस संख्या के बराबर हो, उसे कहेंगे हम लोग परफेक्ट नंबर। जैसे देखिए यहाँ पर, 6 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। इसके क्या हो गए, 4 फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए इसके। अब देखिए यहाँ पर स्वयं को छोड़ के, मतलब हम 6 को काउंट नहीं करेंगे, 6 को काउंट नहीं करेंगे, 6 को हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक, छोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग सेम नंबर, एक्सक्लूडिंग सेम नंबर, स्वयं को छोड़कर बात करें हम लोग, स्वयं को छोड़कर, इसको नहीं लेंगे, ठीक, इसको नहीं लेंगे तो कितने बचे, 3, तो कितने बचेंगे, ये टोटल करके देंगे 1 + 2 + 3 तो कितना हो गया, 6। ये और ये और ये दोनों कैसे हैं, इक्वल, कैसे हैं, इक्वल, समान। तो ये कैसा हुआ, परफेक्ट नंबर। तो 6 क्या हो गया आपका, 6 कैसा है आपका, परफेक्ट नंबर। एक और चीज ये भी याद रखिए, जो 6 है आपका, ये सबसे छोटा परफेक्ट नंबर होता है, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है, ठीक। डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसी किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग, ऐसी किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर उस संख्या के समान हो, उस संख्या के समान हो या बराबर हो, उसे कहेंगे हम लोग परफेक्ट नंबर। अब देखिए इसका एक एग्जांपल और बात करते हैं हम लोग, 28 की बात करते हैं हम लोग। देखिए 1 2 4 7 14 और ये 28, इसकी हम छोड़ देंगे क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सेम नंबर को काउंट नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं। अब क्या बचे, 3 ये बचे हमारे पास, 1 + 2 + 4 + 7 + 14, 1 + 2 + 4 + 7 + 14। अब देखिए ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 28, 7 + 11 12 13 14 14 28 हो गए, और ये भी कैसा 28। तो ये कैसे आपके दोनों इक्वल है, कैसे हैं, दोनों इक्वल है। तो 28 क्या हो गया आपका, 28 भी क्या हो गया आपका परफेक्ट नंबर, 28 भी क्या हो गया आपका परफेक्ट नंबर। यहां तक बताइए कोई दिक्कत, यहां तक बताइए कोई दिक्कत, हम लोग आगे बात करते हैं। हम देखिए आगे बात करते हैं हम लोग, देखिए यहां पर यहीं पर देखिए, ये पे छोटा टॉपिक उसकी और बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहीं पे एक छोटा टॉपिक उसकी हम लोग और बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पर फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ठीक। इसका भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फेस वैल्यू और आपका प्लेस वैल्यू, ठीक है, ठीक है। प्लेस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं स्थानीय मान, क्या बोलते हैं, स्थानीय मान, इसे बोलते हैं हम लोग जातीय मान, क्या बोलते हैं, जातीय मान और स्थानीय मान। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं हम लोग। देखिए यहां पर इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ही बात करते हैं। देखिए यहां पर 917632, 917632, ठीक। अब यहां पर देखिए जो फेस वैल्यू होती है, जो अंक होता है उसकी फेस वैल्यू सेम होती है। क्या होती है उसकी फेस वैल्यू सेम। जैसे हम लोग बात करें 2 की फेस वैल्यू कितनी होगी, 2। 3 की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3, और 9 की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 9। यहां तक बताइए कोई दिक्कत, ठीक। ये तो क्या हो गई फेस वैल्यू, ठीक, जातीय मान। अब हम लोग स्थानीय मान की बात करते हैं, हम लोग इसकी बात करते हैं स्थानीय मान की। अब देखिए यहां पर स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहां पर देखिए हम लोग बात करते हैं, देखिए प्लेस वैल्यू की बात करते हैं सभी की।
जो ऊपर निकाले उनकी बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 की प्लेस वैल्यू, ठीक। अब 2 यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 × 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2, कितना हो जाएगा आपका 2। यदि हम लोग बात करते हैं इसकी 3 की, देखिए यहाँ से इधर की साइड राइट से लेफ्ट साइड शिफ्ट होते जाएंगे, तो जितने आगे शिफ्ट होते जाते हैं उतने ही जीरो बढ़ते जाते हैं, उतने ही जीरो बढ़ते जाते हैं। जैसे हम लोग बात करें 3 की प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3 × 1, कितना शिफ्ट हो गया 1, तो एक अंक की तो है, एक ही तो बचा, 3 × 0 कितना हो जाएगा 30। अब देखिए हम लोग बात करते हैं 9 की प्लेस वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 9 × देखिए कितने शिफ्ट हो गया, यहां से यहां पहुंच गए 1 2 3 4 5, कितना हो गया 5, 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा 9, 1 2 3 4, ठीक ठीक। यहां तो देखिए दिक्कत। अब देखिए एक हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में आ चुका है, ठीक है। अब देखिए आप ये एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसका जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में आ चुका है। देखिए यहाँ पर 597 523 में 7 के स्थानीय मान और जाति मान के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए, के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए आप, अब देखिए यहाँ पर 597 523। अब देखिए यहाँ पर 7 की बात कर रहे हैं, 7 का जातिमान, 7 का जातिमान, 7 का जातिमान कितना हो जाएगा 7, और 7 की किसकी बात कर रहे हैं 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर। देखिए वही कॉन्सेप्ट, कितना शिफ्ट हो गया 1 2 3, कितना हो गया 1 2 3, कितना हो जाएगा आपका 7000। इन दोनों के बीच की डिफरेंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं डिफरेंस की, अंतर की बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर 7000 माइनस का 7, तो कितना हो जाएगा 7000 माइनस का 7 कितना हो जाएगा 6993, 6993। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक देखिए दिक्कत, यहाँ तक देखिए दिक्कत। आगे बढ़े हम लोग, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं हम लोग, साफ कर दे इसको। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 मिनट का और है, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, उसको और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है 1 से 80 तक कितने प्राइम नंबर है, कितने प्राइम नंबर है, 1 से 80 तक कितने प्राइम नंबर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर नोट डाल के लिख लेंगे, मैं आपको नोट डाउन करा देता हूँ तो इसके कहाँ से लेके कहाँ तक कितने हैं, ठीक है। बाकी हम लोग निकालना जानते ही निकाल ही सकते हैं, जिसमें किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा आपका प्राइम नंबर। अब देखिए यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर 1 से 25 की बात करते हैं, 1 से 50 की बात करते हैं, 1 से 75 की बात करते हैं, 1 से 100 की बात करते हैं, 1 से 125 की बात करते हैं, और 1 से लेके 150 की बात करते हैं, और 1 से लेके 175 की बात करते हैं, और 1 से लेके 200 यही तक बात करेंगे। इनके बीच में कितने प्राइम नंबर है, ठीक ठीक। यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर 1 से 25 के बीच की बात करें हम लोग तो 9 होते हैं, यहाँ पर 15 होते हैं, यहाँ पर 21 होते हैं। 1 से 75 के बीच में कितने होते हैं आपके 21 होते हैं,
ठीक ठीक। आगे बात करें हम लोग, यहाँ पर 25 होते, यहाँ पर 30 होते, यहाँ पर 30 होते, ठीक, यहाँ पर 35 होते, यहाँ पर 40 और 46, यहीं तक की बात कर लेते हैं। अच्छा, हम निकाल के देख सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, सिंपल निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 से 80 तक निकालना हमें। देखिए 1 से 75 तक तो हमें मालूम है, 1 से 75 तक कितने होते हैं? 21, ठीक ठीक। हमें कहाँ बात करना? 80 तक। तो 75 के बाद से हम लोग और ले लेते हैं, 76, 77, 78, 79 और 80, इनके बीच में हमें और देखना है कितने और होते हैं। ठीक, 1 से 75 तक तो हमने ले ली 21। अब देखिए 76 से लेके 80 तक की और बात करते हैं, कितने होते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर 76 2 से डिविजिबल है, ये 11 से, ये भी 2 से, ये भी देखिए ये 2, 9 7 16, देखिए ये नहीं है, ये भी है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं जाता। तो ये कैसा हो गया? प्राइम नंबर हो गया। तो 76 से 80 तक कितने प्राइम नंबर मिल गए? तो टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए? 1 से 80 के बीच में तो कितने होगा? देखिए 1 से 75 के बीच में प्राइम नंबर प्लस 76 से 80 के बीच के प्राइम नंबर। एक से 75 तक हमें मालूम है 21, और इसका हम लोगों ने निकाल लिया कितना मतलब 1, कितना हो गया? 22। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ बताइए किसी को दिक्कत? यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो या इससे रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेरी सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं उसको फिर से क्लियर करा दूंगा। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में बात करेंगे। ठीक, आज के लिए यहीं तक काफी। धन्यवाद।